वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हलना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्क़ालना इमदादकुन अज़ बहरे ग़म आज़ादकुन दर दीन दुनिया शादकुन या शेख अब्दुल क़ादिर गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा बगरदाबे बला उफ्ताद किश्ती दईफ़ाने शिकस्तरा तु पुश्ती बहक़ ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती हज़रत मुहम्मद हुसैन आफ़ताब इल्म दीन जलवाए आईनाए हक़ अनवार रब्बिल आलमीन मादने जूदो करम चश्माए सिद्क़ो सिफ़ा नाक़िसों पे हो करम बहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा दिलशाद हुसैन ने दिया सर को झुका 1369 में हुई हकीकत आगा दिए सब बातिल के पर्दे उठा दरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा मोहम्मद हुसैन अस्माए ख़ाजगान चिश्त पढ़े जो फजर को जाए बहिश्त क़ल्ब रोशन होवे पढ़े जो सदा दुरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हजरात नहायत ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ यूँ समझते हुए कि आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा शब असरा के दूल्हा शाह हर दूसरा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे सामने
हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं और हमें देख रहे हैं। हमारे दरूद पाक को अपने कानों से समाअत फरमा रहे हैं। ऐसे मोहब्बत से पढ़िए दुरूद शरीफ। सलातो सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कदर, सामईन किराम, हाज़रीन मजलिस, मेरे अज़ीज़ इस्लामी रूहानी दीनी भाइयों, मेरी अज़ीज़ इस्लामी रूहानी दीनी बहनों, कुरान पाक से मैंने अपने खुतबा में एक आया मुबारका तलावत करने का शर्फ हासिल किया। 28वें पारे में सूरतुल मुनाफिकून है। कुरान में इसका नंबर जो है वो 63वां है। उसकी पहली आया मुबारका तलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, व इदा जाअकल मुनाफिकून, मेरे महबूब ये जब तुम्हारे पास मुनाफिक इकट्ठे होकर आते हैं ना, व इदा जाअकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका ला रसूलुल्लाह, ये आकर गवाही देते हैं, इकरार करते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल मुअज़्ज़म हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह को इनकी गवाही की जरूरत नहीं है। वल्लाहु यालमु, इसलिए कि अल्लाह जानता है, इन्नका लरसूलु, कि आप उसके भेजे हुए हैं, आप उसके फरस्तादा हैं। महबूबा तू मेरा ही भेजा हुआ है। ये अल्लाह को बताने के लिए, समझाने के लिए मुनाफिकों की गवाही की जरूरत नहीं है। अल्लाह गवाही देता है और फिर अल्लाह खुद गवाही देता है। किस बात की? वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह एक गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, मुनाफिक जो हैं अपने इकरार में, अपने कौल में झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। इनके दिलों में कुछ और बात है, इनके दिलों में कुछ और है और इनकी जुबानों पर कुछ और है। देखिए इस सूरह मुबारका में अल्लाह करीम ने मुनाफिकीन की चालाकियों को, उनकी फरेबकारियों को और उनकी झूठ बोलने की जो सलाहियत है उसका पर्दाफाश कर दिया, उनकी चालाकियों का पर्दा उठा दिया कि ये महबूब आपके पास आते हैं, मैं आपसे बात करता हूं, आपके पास कोई दोस्त आए, कोई आपका बंदा आए, मिलने वाला आए और कहे मेरी तो आप पर जान कुर्बान है, मैं तो आपके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, जहां आपका पसीना गिरेगा मैं वहां अपना खून बहाऊंगा। लेकिन जब मौका आए तो वो दोस्त जो है पतली गली से और तरफ निकल जाए, आप दुश्मनों के नरगे में हैं और वो दोस्त जो है वो किसी और तरफ चला जाए। पता दोस्त दुश्मन का उस वक्त चलता है जब बंदे पर बुरा वक्त आ पड़ता है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वक्त आया कि जब बदर का बदला लेने के लिए कुफारे मक्का जो है वो एक बड़ा लश्कर बनाकर लेकर आए, एक बड़ा लश्कर बनाकर लेके आए कि हमने मकतूलीन बदर का बदला लेना है। हमने जो हमारे जो बदर में लोग कत्ल कर दिए गए मुसलमानों ने, हमने मुसलमानों का उनसे बदला लेना है। तो मुसलमान जब मदीने से निकलते हैं तो इनकी तादाद जो है 1000 है, 1000 है। लेकिन जब मदीने से ओहद की तरफ चलते हैं तो अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो अपने 300 साथी लेकर अलग हो गया।
दोस्त का पता कहाँ चलता है? मुश्किल वक्त में चलता है। आसान वक्त में सभी दोस्त होते हैं, जब राहतें होती हैं, जब आसानियां होती हैं, आसाइश होती है, सभी दोस्त होते हैं। लेकिन दोस्त का पता जो है उस वक्त पता चलता है जब दोस्त जो है मुश्किल में आ पड़ता है। फिर जो दोस्त उसकी मदद को पहुंचता है वही उसका हकीकी दोस्त होता है। अल्लाह करीम ने मुनाफिकीन की चालाकियों का और मुनाफिकीन की फरेबकारियों का और मुनाफिकीन के झूठ का पर्दा सरे बाजार फाश कर दिया। उनकी जो वो हांडी थी उसे सरे बाजार फोड़ दिया और बता दिया कि ये मुनाफिकीन आपके पास आकर क्या कहते हैं, हम आपके लिए जान कुर्बान हैं, हम आपके लिए माल कुर्बान हैं। लेकिन जब वक़्त आन पड़ता है तो ये मुनाफिकीन किसी तरीके से अपना दामन छुड़ाना शुरू कर देते हैं। इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, आकर गवाही देते हैं, आपके पास आते हैं, आकर गवाही देते हैं, इकरार करते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। ये बताने के लिए, अल्लाह को ये बताने के लिए इनकी जुबान से इकरार नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु, इसलिए कि अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह खूब जानता है कि आप उसी के रसूल हैं। किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह को खुद पता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अल्लाह इस बात की गवाही देता है वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि मुनाफिक जो हैं अपने कौल में झूठे हैं, अपने फेल में झूठे हैं। ये जो गवाही देते हैं अपने कौल और इकरार में ये झूठे हैं। ये किसकी गवाही है? ये अल्लाह की गवाही है। किन के बारे में गवाही है? मुनाफिकीन के बारे में गवाही है। बज़ाहिर जो हक परस्त बने बैठे हैं, वो जिन्होंने खुद को सच्चाई और सिरक का चैंपियन बना रखा है, जिन्होंने सच्चाई का अलम बुलंद कर रखा है, जो कहते हैं कि हमसे ज्यादा जो है कोई आपका साथी नहीं है, जो हक परस्त बने बैठे हैं, हर काम दौड़ दौड़ कर करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। मस्जिद की तामीर हो या कोई काम हो, हर काम में पेश पेश रहते हैं। लेकिन इनका दिल जो है वो मुनाफिकत की स्याही से काला हो चुका है और ये ईमान वालों को धोखा देते हैं। अल्लाह करीम ने इस सूरत में इनकी एक एक बात का पर्दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फाश कर दिया। ये जो मस्जिद नबी में अगली सफों में आकर बैठ जाते हैं, ये जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, ये जो मस्जिद नबी में अगली सफों में बैठकर नमाजें पढ़ते हैं ताकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इनकी तरफ मतवज्जे हों, आप इन्हें देखें और जान लें कि ये मेरे बड़े जानिसार हैं, मेरे बड़े साथी हैं। इनके चेहरे जो हैं वो दाढ़ियों से मुज़य्यन हैं, इनके माथों पर पेशानी के, इनकी पेशानियों पर सजदों के दाग हैं। मैंने अर्ज की थी ना, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सजूद, चेहरों पर जो हैं उनके चेहरों पर सजदों के असरात नजर आते हैं। इनके पेशानियों पर सजदों के निशान हैं और सजदों की कसरत से इनके पेशानियों पर निशान पड़ चुके हैं। लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि इनका दिल जो है वो नफाक के जहर से मामूर है, इनका दिल जो है वो नफाक के जहर से भरा हुआ है। लिहाजा इनके सजदों के मेहराबों को ना देखो, इनकी पेशानियों की मेहराबों का ना देखो, इनके पेशानियों के सजदों के निशानों का ना देखो। इनकी पेशानियों का जो सजदे का निशान है वो किसी बरहमन के कशके से कम नहीं है। कशका समझते हैं ना आप? बरहमन जो अपने माथे पर वो तिलक लगाता है उसे कशका खींचना कहते हैं। इनके माथे पर जो पेशानी पर जो काले स्याह दाग हैं, ये पेशानी पर दाग उसी तरह से है जैसे बरहमन अपने माथे पर कशका खींच लेता है। ये बरहमन की तरह इनके माथे पर लगे हुए कशके हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा है, गर तुझे अली की विलादत पे एतराफ नहीं,
गर तुझे अली की विलादत पे एतराफ नहीं, खताएं तेरी हुजूर खुदा माफ नहीं। गर तुझे अली की विलादत पे एतराफ नहीं, खताएं तेरी हुजूर खुदा माफ नहीं। बदन पे जामा एहराम, दिल में बुग़्ज़े अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। बदन पे जामा एहराम, दिल में बुग़्ज़े अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। खाना काबा के जाकर तवाफ पे तवाफ करते रहो। घर तुझे विलादत अली पे एतराफ नहीं, घर तुझे अली की विलादत पर एतराफ नहीं। खताएं तेरी हुजूर खुदा माफ नहीं। बदन पे जामा एहराम, दिल में बुग़्ज़े अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। मेरे कुरान करीम में अल्लाह करीम मुनाफिकीन के पर्दे को किस तरह से फाश करता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैंने पढ़ी ये सूरत, इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका ला रसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका ला रसूलुहु। अल्लाह खूब जानता है कि तू उसका रसूल है। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। बदन पे जामा एहराम, दिल में बुग़्ज़े अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। बदन पे जामा एहराम, दिल में बुग़्ज़े मुस्तफ़ा। बदन पे जामा एहराम, दिल में बुग़्ज़े मुस्तफ़ा, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब जब ये मुनाफिकीन का टोला जो है ये इकट्ठा होकर तुम्हारे पास आता है तो कहता है कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और अल्लाह खुद जानता है कि मेरा महबूब तो मेरा ही रसूल है, मेरा महबूब तो मेरा ही भेजा हुआ पैगंबर है, मेरा महबूब तो मेरा भेजा हुआ नबी है, मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। और फिर अल्लाह ये जाहिर किए देता है, अल्लाह ये शहादत देता है कि मुनाफिकों का ये टोला जो है ये सरीहन झूठ बोल रहा है। इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। बेशक मुनाफिकीन का ये टोला जो है, ये जो चंद लोग मुनाफिक होकर इकट्ठे हो गए हैं, जिनके दिलों में बुग़्ज़ है, नफाक है, उसका जहर भरा हुआ है, ये जो है ये टोला झूठों का टोला है। और फिर ये टोला क्या करता है, इस टोले का काम भी अल्लाह करीम ने बता दिया। फरमाते हैं इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नह। ये क्या करते हैं, इन्होंने कसमें खाने को अपनी ढाल बना रखा है। कसमें खाते हैं, कसमें उठाते हैं, हम बड़े नेक लोग हैं, हम बड़े पारसा लोग हैं, हम जो कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए कर रहे हैं। इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह। और ये अल्लाह के रास्ते पर चलने को रोकते हैं। इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। और कितनी ही बुरी हरकत करते हैं जो अल्लाह के रास्ते पर चलने को रोकते हैं। अजीजान गिरामी कदर, अल्लाह करीम इनकी एक एक बात को सूरतुल मुनाफिकीन में खोल खोल कर बयान करता है। सूरतुल मुनाफिकून में एक एक बात को खोल कर बयान करता है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि देखो इन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है। अल्लाह की कसम, हमें अल्लाह की कसम है, हमें अल्लाह के कुरान की कसम है, हम तो बड़े नेक लोग हैं। देखिए हमारे, देखे हम सबसे अगली सफ में नमाज पढ़ते हैं, सबसे अगली सफ में जाते हैं, हम हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। बेशक के मुनाफिकीन जो हैं वो अपने कौल और फेल में झूठे हैं। अजीजान गिरामी कदर, अल्लाह करीम इनके एक एक बात को खोल कर बयान फरमाता है। तो अल्लाह करीम आगे इरशाद फरमाते हैं ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू। इसकी वजह यह है
कि वो जुबान से ईमान लाए हैं, वो जुबान से ईमान लाए हैं और दिल से उन्होंने कुफर किया है। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू, जुबान से ईमान लाए, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जुबान से ईमान लाए, दिल से ईमान नहीं लाए। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि अगर जुबान से ईमान लाए हैं, दिल से ईमान नहीं लाए, तो फिर हमने भी ये काम कर दिया है, फतुबिया अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून, हमने उनके दिलों पर मोहरें लगा दी हैं, वो किसी बात को समझ नहीं पाएंगे। अजीज़ाने गिरामी कदर, अल्लाह करीम जो है मुनाफिकीयों की खसलतों को खोल खोल कर बयान कर रहा है। बज़ाहिर ये साहिबान ईमान हैं, ईमानदार लोग हैं, नमाजें पढ़ते हैं, मुसलमानों के साथ रोजे रखते हैं, मुसलमानों के साथ ज़कात देते हैं, वो तमाम मुसलमानों वाले काम करते हैं जो मुसलमान करते हैं, लेकिन इनके दिल जो हैं वो ईमान से खाली हो चुके हैं। कलमा गो हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन दिल में इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी भरी हुई है, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ इनके दिलों में बुग़्ज़ भरा हुआ है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार कुशी का कोई मौका जो है अपने हाथ से जाने नहीं देते। आपको वो वाक़या याद है ना कि हज़रत बीबी उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सदीक़ा अफीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कि एक सफ़र से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे थे, तो इन लोगों ने किसी वजह से बीबी उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सदीक़ा अफीफ़ा हुमैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने महमल से बाहर निकली, किचावे से बाहर निकली, किचादे से बाहर निकल कर जरा परे गई तो चलने का इज़्न हो गया, उठाया किचादा ऊपर रख दिया, चल पड़े, तो बीबी उसमें नहीं थी। तो आकर, क्योंकि बीबी सहरा से ताल्लुक़ रखती थी, उन्हें पता था कि सहरा में भटक जाना जो है वो सरीहन मौत है, तो वो वहीं पर आकर बैठ गई जहाँ काफिले वाले ने ऊँट बिठा रखे थे, हज़रत सफ़वान बिन उमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं कि जब कसीरुन नौम शख्स थे तो हुजूर ने ड्यूटी लगाई कि तुम पीछे से सामान देख कर आया करो, काफिले को कुछ सामान रह जाए तो दिन चढ़े सामान लेकर हमारे पीछे पहुँच जाया करो। तो उठे तो उन्होंने देखा है कि बीबी वहाँ पर बैठी हैं। तो उस ज़माने में जब पर्दे का हुक्म नहीं हुआ था तो उन्होंने बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखा था, तो उन्होंने उनको बिठाया अपने ऊँट पर, करीब गए, फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बीबी साहबा को ऊँट पर बिठाया, काफिले में आ गए। अब जब काफिले में पहुँचे तो काफिले वालों में कुछ चेमा गोइयाँ हुई, खैर, लेकिन जब मदीना पहुँचे तो अब्दुल्ला बिन उबई जो था उसने उन चहमो गइयों में, उन बातों में, उस अबहाम में तेल डालना शुरू कर दिया। चुनाचे हज़रत बीबी के खिलाफ एक बदनामी का तूफान उठ खड़ा हुआ, लेकिन अल्लाह करीम ने अपने नबी की अज़मत को, अपने नबी की इस्मत को दागदार नहीं होने दिया। अल्लाह करीम ने उस बीबी की बरात जो है वो सूरह नूर में खुद उतारी है और कहा कि ये जो मेरी बीबी है, मेरे नबी की जो घरवाली है, ये बागबाज है, ये जो झूठ बोलते हैं इन्हें दुर्रे लगाए जाए। चुनाचे उन सबको दुर्रे लगाए गए। अब्दुल्ला बिन उबई जो था उसमें पेश था। मुनाफिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को दागदार करने का कोई मौका जो है वो अपने हाथ से जाने नहीं दिया। लेकिन अल्लाह करीम ने हमारी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इकबाल जो है वो बुलंद किया और उनकी अजमत में चांद लगा दिए। कसमें खाते थे, इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्ना, कसमें खा के ये वाक़या बयान करते थे कि ये बात ऐसी ही है, ये बात ऐसी है। तो अल्लाह करीम ने इनके खसलतें जो हैं, खसाइल जो हैं, उन्हें सूरतुल मुनाफिकून में बयान किया है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया, इमाम बुखारी जो है इसकी रवायत करते हैं किताबुल ईमान में,
हदीस नंबर 33 है। इरशाद फरमाया आयतुल मुनाफिकी सलासुन, मुनाफिक की 3 निशानियां होती हैं। मुनाफिक की 3 निशानियां होती हैं। आयतुल मुनाफिकी सलासुन, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इदा हद्दसा कज़बा, जब वो बोलता है तो उसकी जुबान से क्या निकलता है? झूठ निकलता है। इदा हद्दसा कज़बा व इदा वादा अखलफा, जब वो किसी से वादा करता है तो उस वादे के खिलाफ करता है, उस वादे के खिलाफ करता है। व इदा तुमिना खाना, और जब उसके पास अमानत रखाई जाती है तो वो उस अमानत में क्या करता है? खियानत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 निशानियां बयान फरमा दी। बोलता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वफा नहीं करता है, और फिर जब उसके पास अमानत रखाई जाती है तो उसमें खियानत करता है। तो इसी तरह से अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो एक रवायत बयान फरमाते हैं। इमाम बुखारी जो हैं वो उनसे वो रवायत उठाते हैं, बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की 4 निशानियां हैं। अरबउन मन कुन्न फीही काना मुनाफिकन खालिसन, जिसमें ये 4 निशानियां पाई जाएं वो खालिस मुनाफिक होता है। जिसमें ये 4 खसलतें पाई जाएं वो बंदा सरीहन मुनाफिक होगा। तो मन कानत फीही खसलतुन मिनहुन्ना कानत फीही खसलतुन मिनन नफाकी हत्ता यदआहा, फरमाते हैं कि जिसमें इनमें से कोई एक खसलत होगी तो उसमें नफाक की खसलत होगी, हत्ता कि वो अपनी इस खसलत को छोड़ दे, अपनी इस आदत को छोड़ दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो आदतें कौन कौन सी हैं? इज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखाई जाए तो उसमें क्या करता है? बोलिए, खियानत करता है। व इज़ा हद्दसा कज़बा, जब वो बोलता है तो क्या बोलता है? झूठ बोलता है। व इज़ा आहदा गदरा, जब वो कोई मुआहदा करता है, जब वो कोई अहद करता है, जब वो कोई वादा करता है तो उस वादे से फिर जाता है, वो गदरा, उस वादे से भाग जाता है। तो फिर चौथी बात ये बताई इज़ा खासमा फजरा, जब वो झगड़ा करता है तो गाली गलोच करता है। अजीजान गिरामी कदर, अब मैं आप दोस्तों से बराह रास्त मुखातिब हूं, अपने दिलों पर हाथ रखिए और अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए ये सोचिए कि क्या हम में ये 4 निशानियां मौजूद नहीं हैं? इज़ा तुमिना खाना, जब हमारे पास कोई अमानत रख के जाता है तो हम क्या करते हैं? अमानत में खियानत करते हैं या नहीं? और फिर उसके बाद व इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं। व इज़ा आहदा गदरा, जब हम कोई मुआहदा करते हैं, अहद करते हैं, किसी से वादा करते हैं, हम उस वादे से फिर जाते हैं कि नहीं? व इज़ा खासमा फजरा, और जब हम आपस में कहीं लड़ाई हो जाती है, जहां 2 बर्तन रखे हों आपस में भिड़ जाते हैं, उनमें से आवाज पैदा होती है, 2 भाई इकट्ठे होते हैं, लड़ाई हो जाती है, तो इज़ा खासमा फजरा, जब आपस में लड़ पड़ते हैं तो फिर क्या करते हैं? गाली गलोच करते हैं। हमारे दिलों में, अपने दिल पर हाथ रख के फैसला कीजिए, क्या हम में ये अलामतें पाई जाती हैं कि नहीं? हजूर ने तो ये इरशाद फरमाया कि जिसमें इन खसलतों में से किसी एक खसलत पाई जाए, किसी शख्स में इन खसाइल में से, इन खसलतों में से कोई एक खसलत पाई जाए तो समझ लो कि उसमें मुनाफिकत की खसलत मौजूद है। मोमिनों, मुसलमानों, ईमान वालों, अपने दिलों पर हाथ रख के फैसला करो, क्या हम में ये खसाइल, ये खसलतें जो हैं वो मौजूद हैं या नहीं?
हम खुद ये करते हैं कि हमारे दिलों में चोर है, हमारे दिलों में चोर है, हम खुद बाहर निकल के शोर मचाते हैं। चोर मचाए शोर, चोर चोर चोर, चोर खुद ही बाहर निकल जाता है, खुद ही कहना शुरू कर देता है। घर में आया चोरी के लिए, घर में खड़का हो गया, अहले खाना जाग गए, बाहर निकल के आवाजें लगानी शुरू कर दी, चोर चोर चोर। हमारी हालत ये है, हमें दूसरे की आंख का तिनका नजर आता है, लेकिन हमें अपनी आंख का शैतान नजर नहीं आता। हम खुद ही नकब लगाए, हम खुद ही चोरी करें और उसके बाद खुद ही हाथ खड़े करके पुकारे चोर चोर चोर। बुल्ले शाह साहब ने बड़ा खूब कहा, फरमाते हैं पंजाबी में, मेरी बुक्कल दे विच चोर, मेरी बुक्कल दे विच चोर। चोर कहीं बाहर नहीं है, चोर कहां है? चोर हमारे अंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान के साथ शैतान लगा हुआ है। तो किसी सहाबी ने बड़ी हौसला करके, हिम्मत करके, मोहब्बत के साथ पूछ लिया। उन्होंने पूछा, हमारा भला हो गया, हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का पता चल गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह, क्या वो शैतान जो है वो आपके साथ भी है, जो हर इंसान के साथ है, क्या वो शैतान आपके साथ भी है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ वो शैतान मेरे साथ भी है, लेकिन मैंने अपने उस शैतान को मुसलमान बना लिया। जरूरत इस अमर की है, जिहाद जो है वो सबसे पहले अपने नफ्स के साथ है। ये खसलतें, खयानत वाली खसलत, झूठ बोलने वाली खसलत और वादे से फिर जाने वाली खसलत और लड़ते हुए गाली गलौज करने वाली खसलत जो है, इन खसलतों को अपने जिस्म से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। ये समझिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार की मस्जिद में नहीं, बल्कि आप जहां कहीं हैं वहां पर आपको देख रहे हैं और अपनी उम्मत के अहवाल से आगाह हैं। वहां पर आप गालिब गलोच करेंगे तो सरकार के दिल पर क्या बीतेगी कि मेरे उम्मती के दिल में मुनाफिकों वाली खसलत मौजूद है, मुनाफिकों वाली खसलत मौजूद है, जिनके बारे में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमा दिया, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, मुनाफिक जो हैं वो झूठे हैं अपने कौल फेल में। तो मेरे अजीज, चोर मचाए शोर, कोशिश कीजिए कि आप अपने अंदर के शैतान को मुसलमान बना लें, आप अपने अंदर के शैतान को मुसलमान बना लें। हम सारी दुनिया को मुसलमान बनाने का झंडा उठाए फिरते हैं। हमारे उलेमा हजरात, हमारे मुफ्तियान उज़्ज़ाम, हमारे बड़े बड़े मशाइख़े उज़्ज़ाम, बड़े बड़े पीर जो हैं वो कहते हैं कि हम ईसाइयों को मुसलमान बनाने के लिए चले हैं, हम ईसाइयों को मुसलमान बनाने के लिए घर से निकले हैं, हम अमरीकियों को मुसलमान बनाने के लिए घर से निकले हैं, हम अंग्रेजों को मुसलमान बनाने के लिए घर से निकले हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, पहले खुद तो सही रासुल अकीदा मुसलमान बन के दिखाओ। तुम खुद रासुल अकीदा मुसलमान बन जाओगे, तुम्हारी जुबान से जो निकलेगा सच निकलेगा। तुम्हारे पास अगर किसी ने अमानत रखाई है, वो अमानत महफूज रहनी चाहिए। मुझे याद है अपने पीरे तरीकत, राहबर शरीयत, शहबाज मनाजिल तरीकत, आरफ रमूज मार्फत, आरफ बिल्ला, शेखुल इस्लाम वद्दीन पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की वो बात मुझे आज याद है। एक बड़ा पुराना सा क्लॉक था, हम घर की सफाई करने लगे
तो बड़ा पुराना सा क्लॉक, आजकल तो डिजिटल हुजूर की जिंदगी में ही आ गए थे। तो मैंने कहा सरकार इसको फेंक दे, जगह घेरी हुई है घर में, क्या फायदा इसका। मुझसे फरमाते हैं बेटे ये एक शख्स मेरे पास बतौर अमानत रख गया था, कब रख के गया था? 1960 में। 1960 में ये एक शख्स मेरे पास बतौर अमानत रख गया था। 60 गुजरा, 70 गुजरा, 80 गुजरा, 90 गुजरा और 1997 आ गया सरकार की वफात का दिन। तो सरकार फरमाते हैं बेटे उस कलाक को संभाल के रखना, वो शख्स जब आए तो उसे वो कलाक उसका वापस कर देना। इज़ा तोमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखाई जाती है तो वो उसमें खयानत करता है। हज़रत शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, मेरे पीर तरीक़त फरमाते हैं, मेरे रहबर शरीयत फरमाते हैं कि इस किलाक को संभाल के रखना। जब वो शख्स जो मेरे पास आया था, फलां शख्स, उसका नाम ये था और वो फलां जगह का रहने वाला था, वो जब आए तो उसे उसका ये किलाक वापस कर देना। अमानतें संभाल कर रखें, उनमें खयानत ना करें। फिर उसके बाद जब बोले सच बोले, फिर उसके बाद क्या करना है आपने? जब कोई अहद कर लेना है तो उससे गद्दारी नहीं करनी है, अहद करके उस अहद से गद्दारी नहीं करनी। और फिर जब झगड़ा हो जाए तो गाली गलोच नहीं करनी। अजीजों, आप इन बातों को अपनी जिंदगी में काबिले अमल बनाएंगे या नहीं? जो दोस्त इन्हें अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे, काबिले अमल बनाएंगे, वो हाथ खड़ा करें और अल्लाह से वादा करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज हम अपनी आइंदा जिंदगी में पीछे जो गुजर गया वो गुजर गया, अल्लाह उसे माफ फरमाए। लेकिन आइंदा जिंदगी में हम अपने अमल में जब कोई अमानत रखाएगा उसमें खयानत नहीं करेंगे, और जब बोलेंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे, और जब अहद करेंगे तो उसके साथ गद्दारी नहीं करेंगे, और जब किसी से झगड़ा होगा तो गाली गलोच नहीं करेंगे। अल्लाह करीम हमें मुनाफिकों की इन आदतों से महफूज फरमाए। ये जो झूठी कस्में खाते हैं, मुनाफिकों का काम जो है वो झूठी कस्में खाना है। झूठी कस्में खाकर लोगों को अल्लाह के रास्ते पर चलने से रोकना है। कोई शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलने के लिए कहीं जाए तो ये मुनाफिकीन जो हैं रास्ते में सद्दे राह बन जाते हैं, दीवार बन जाते हैं। और अल्लाह करीम ने यही तो इरशाद फरमाया है, फसद्दू अन सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते पर चलने से बोलिए रोकते हैं। उधर नहीं जाना, वो बंदा ठीक नहीं है, वो बंदा खराब है, वो बंदा ठीक नहीं है, अल्लाह के रास्ते पर नहीं जाना। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स को उन्होंने ईदगाह में नवाफिल पढ़ते हुए देखा। ईदगाह में नवाफिल पढ़ते हुए देखा। अब ईदगाह में नवाफिल नहीं पढ़े जाते, गैर मसनून है, सुन्नत के खिलाफ। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दिल में बात आई कि मैं इसे ईदगाह में नफल पढ़ने से रोक दूं, इसे ईदगाह में नफल पढ़ने से रोक दूं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अभी अपना पांव उठाया कि दिल ने फिर आवाज दी, अली क्या करने जा रहा है? फसद्दू अन सबीलिल्लाही, वो अल्लाह के रास्ते पर चलने से रोकते हैं, वो जो नमाज पढ़ने से रोकते हैं। क्या करने जा रहा है? ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, बेशक ईदगाह में नमाज पढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि तेरा शुमार उन लोगों में हो जाए, अराइत अल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला, तो क्या तूने नहीं देखा उन लोगों को? अराइत अल्लज़ी यनहा अब्दन इज़ा सल्ला, क्या तूने उसको नहीं देखा जो नमाज पढ़ने वाले मेरे बंदे को नमाज पढ़ने से रोकता है?
हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि मेरा शुमार कहीं उन लोगों में ना हो जाए जो नमाज पढ़ने से रोकते हैं। मेरे अजीज मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दिल में जो बात आई है वो बात ईमान की बात है। जो दूसरों को बंदगी से रोकते हैं, जो दूसरों को नमाज पढ़ने से रोकते हैं, जो मसाजिद को ताले लगाते हैं, जो मसाजिद को सील करवाते हैं, वो अल्लाह के बंदे नहीं हो सकते। अराइतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला, क्या तूने नहीं देखा उस बंदे को जो बंदे को रोकता है जब वो नमाज पढ़ता है, बंदे को नमाज पढ़ने से रोकता है। तो मेरे अजीज ये लोग अल्लाह की बंदगी से रोकते हैं, नमाजें पढ़ने से रोकते हैं, अल्लाह के रास्ते पर चलने से रोकते हैं। ये तमाम खसलतें जो हैं ये मुनाफिकों वाली खसलतें हैं। हजरत अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अज-जामे तिरमिज़ी में लिखते हैं, एक रवायत नकल फरमाते हैं हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। ये एक तवील रवायत है जिसका मैं आपके सामने खिलासा पेश करूंगा, इक्तिबास पेश करूंगा। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक गज़वा से वापस लौट रहे थे, हमारे साथ अब्दुल्ला बिन उबई भी था। तो एक बात उसने बड़ी अजीब कही, किसी बात पर वहां पर लड़ाई हो गई बद्दुओं में। हमारे साथ कुछ बद्दू थे, अराबी थे, उनकी और अंसारी की लड़ाई हो गई। बद्दू ने अंसारी के सर पे लकड़ी मारी तो उसका सर फट गया। वो था अब्दुल्ला बिन उबई का साथी। तो कहने लगा ये जो तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोग हैं इनको अपने सीने से लगा रखा है, इन्हें खाना खिलाते हो, इन पे खर्चा करते हो, ये तुम्हें मारते हैं। उकसाने वाली बात है ना लोगों को। तो कहने लगा ला तुनफिकू अला मन इंदा रसूलिल्लाहि हत्ता यनफद्दू, कहने लगा इन पर खर्चा ना करो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर खर्चा ना करो, ये लोग खुद ही बिखर जाएंगे। जब इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो ये लोग खुद ही बिखर जाएंगे। तो कहता है लाइल रजाअना इलल मदीनती लियुखरिजन्नल अउज़्ज़ु मिनहल अज़ल्ला, कहता है कि लियुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल्ला। तो कहता है कि जब ये हम मदीना को लौटेंगे ना तो वहां इज्जत वाला जो है वो जिल्लत वाले को निकाल देगा। हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने ये बात अपने कानों से सुन ली। सुनने के बाद उन्होंने अपने चचा से ये बात की। चचा ने जाकर बात की किससे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो ऐसे कहता है कि हम क्या करेंगे जब मदीना को लौटेंगे तो वहां जाकर इज्जत वाला जो है वो जिल्लत वाले को निकाल देगा। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हें ये बात किसने कही? फरमाने लगे मेरे भतीजे ज़ैद बिन अरकम ने। ज़ैद बिन अरकम को बुलाया, अब्दुल्ला बिन उबई को बुलाया। अब्दुल्ला बिन उबई आया, उससे पूछा क्या तूने ये बात की है? अब्दुल्ला ने कहा मुझे कसम है मैंने ये बात नहीं की। हज़रत ज़ैद बिन अरकम के पास उस वक्त गवाह कोई न था, अकेले जो बात सुनी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी बात को उठा लिया? अब्दुल्ला बिन उबई की उस कसम को दुरुस्त तस्लीम किया। ये नहीं कि सरकार को इल्मे गैब नहीं था, गैब का इल्म था, लेकिन ये मामला था शरीयत का। और शरीयत ये कहती है कि जब कोई किसी पर इल्जाम आयद करे तो फिर उस पर दो मुत्तकी गवाह लेकर आए, दो गवाह लेकर आए। तो हजरत ज़ैद बिन अरकम के पास गवाही नहीं थी, तो ज़ैद बिन अरकम बड़े परेशान हुए। तो हुजूर ने ज़ैद बिन अरकम से कहा कि तुम्हारी बात झूठी है। हालांकि ज़ैद बिन अरकम की बात जो थी सही थी।
तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं कि मुझे बड़ा मेरा दिल ख़राब हुआ। मेरे चचा ने आकर मुझे कहा कि देखो, मेरा तुम्हें जलील करने का मकसद नहीं था, तुम्हें झूठा करवाने का मकसद नहीं था। मैंने तो इसलिए बात की थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके अंदर से बाखबर हो जाए। तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम कहते हैं मुझे बहुत रंज हुआ, तो मैं हुज़ूर के पीछे ऊँट पर बैठा करता था। तो मैं हुज़ूर के पीछे ऊँट पर बैठ गया, तो अफसोस के साथ मेरा सर जो है वो ढीला पड़ गया। तो रावी कहते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं मेरा सर जो है वो ऐसे ऐसे हिलता रहा। ऊँट जो चलता रहा तो मेरा सर जो है कि मैं हुज़ूर के पीछे बैठा और मेरा सर हिल रहा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुड़े, बड़े मुस्कुराए, मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा, अपना चेहरा जो है, अपने होंठ जो हैं मेरे कान के साथ लगाए, अपने हाथ से दस्ते शफकत से मेरे कान को पकड़ा और फिर उसे आहिस्ता से मसलना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मसलना शुरू कर दिया। और कितने बरकत वाला वो कान होगा जिसे सरकार तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम देखते हैं चेहरे की तरफ, तो हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा के हज़रत ज़ैद बिन अरकम के कान के साथ अपना होंठ लगाए। सहाबा किराम की नजरें किधर हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। ये सब ऊंट पर हो रहा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन अरकम का कान सहलाया। सहलाने के बाद मुस्कुराए। तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं कि खुदा की कसम, वो कान का सहलाना और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कुराना और आपका अपने होंठों का मेरे कान के पास लाना, कोई बात ना करना। मुझे अगर तमाम कायनात की दौलत हासिल हो जाती, मुझे इस कदर खुशी ना हासिल होती जिस दिन मुझे उस बात की खुशी हासिल हुई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे कान को सहलाया, मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे पास लेकर आए और मेरे कान के साथ अपने होंठ लगाए। तो मेरे लिए वो पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती चीज थी। हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ैद बिन अरकम के पास आते हैं, पूछते हैं ज़ैद, हुजूर ने क्या बात की, हुजूर ने क्या फरमाया? अब देखिए सहाबा किराम का तजस्सुस देखिए, सहाबा किराम की वो बात समझने का तरीका देखिए। हुजूर की एक एक अदा पर नजर है। वफाशार जो है तो वफाशार की नजर जो है वो अदा पर होती है, वफाशार की कान जो हैं वो सदा पर होते हैं। तो हजरत अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला पूछते हैं ज़ैद, हुजूर ने तुम्हारे कान में क्या फरमाया? तो ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि या अबू बकर, हुजूर मुस्कुराकर मेरी तरफ झुके, आपने अपने होंठ मेरे कान के साथ लगाए और लगाने के बाद मेरे कान को सहलाया, कहा कुछ नहीं, लेकिन ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, ये बात मेरे दिल को इतनी अच्छी लगी कि अगर पूरी कायनात की दौलत मुझे हासिल हो जाती तो मेरे सामने वो हेज थी जितनी खुशी मुझे यहां हासिल हुई है। अब हजरत अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यारे गार हैं और हुजूर के नबूवत के राजदान हैं या नहीं? ईमान लाने वालों में हुजूर पर सबसे पहले कौन है? बोलिए, तो राजदान नबूवत हैं या नहीं? राजदान नबूवत हैं या नहीं? हुजूर के मिजाज आशना, मिजाज शनासा हजरत अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ज़ैद, तुम्हें खुशखबरी मुबारक हो। अब ज़ैद फरमाते हैं कि मेरे कान को पकड़ा, उसे मसला, उसे सहलाया, मुस्कुराते हुए मेरी तरफ झुके, मेरे कान के साथ अपना होंठ लगाए, अपने होंठ
मेरे कान के साथ लगाए, कोई बात नहीं की। हजरत अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ज़ैद तुम्हें खुशखबरी मुबारक हो। अब ये खुशखबरी देने वाला अल्लाह का रसूल है, खुशखबरी की इतला देने वाला अल्लाह के रसूल का यार है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ैद बिन अरकम से मिले, फरमाते हैं ज़ैद हजूर ऊंट पर तुम्हारी तरफ क्या कर रहे थे? फरमाते हैं या अमर, ए उमर, हजूर ने मेरे कान को पकड़ा, उसे सहलाया और सहलाने के बाद आप मुस्कुराते हुए अपने होंठ मेरे कान के पास लेकर आए, फरमाया कुछ नहीं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी वही बात कहते हैं, फरमाते हैं कि ज़ैद तुम्हें खुशखबरी मुबारक हो। कैसा बरकत वाला वो कान होगा जिसे हुजूर ने अपने हाथ से सहलाया, कैसा बरकत वाला वो कान होगा कि जिसे हुजूर के होंठों का कुर्ब हासिल हुआ, कैसा बरकत वाला वो कान होगा जिसे मुस्कुराता हुआ हुजूर का चेहरा नसीब हुआ। तो हजरत ज़ैद बिन अरकम खुश हो गए। उनके वो दिल के जो वो रंज था, वो जो अफसोस था कि मुझे झूठा गर्दाना गया, वो जाता रहा। सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और आपने पूरी सूरतुल मुनाफिकून जो है अव्वल तो आखिर पढ़ के सुना दी, जिसमें मुनाफिकों की एक एक बात को खोलकर बयान कर दिया गया कि मुनाफिक जो हैं ये क्या कहते हैं। मुनाफिक वाकई ही ये बात कहते थे कि ये जो है इनका खाना पीना बंद कर दो, इन पर खर्चा बंद कर दो। हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू अला मन इंदा रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़द्दू। तो कहते हैं यही वो लोग हैं, हुमुल्लज़ीना यही वो लोग हैं, यक़ूलूना जो कहते हैं ला तुनफ़िक़ू अला मन इंदा रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़द्दू। ये बात ज़ैद की झूठी नहीं, अल्लाह ने ज़ैद की बात पर गवाही दे दी कि ज़ैद की बात जो है वो झूठी नहीं है। ज़ैद ने जो कहा सच कहा। वाकई अब्दुल्लाह बिन उबई ने यही बात कही थी, हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना यही वो लोग हैं जो कहते हैं ला तुनफ़िक़ू अला मन इंदा रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़द्दू। इन पर खर्चा ना करो, इन पर कोई खर्चा ना करो, ये खुद ही बिखर जाएंगे। जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो ये खुद ही बिखर जाएंगे। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ने देखिए कैसी बात कर दी। अब्दुल्लाह बिन उबई कहता है इन पर खर्चा ना करो, जो खर्चा नहीं करोगे ये खुद ब खुद बिखर जाएंगे, चले जाएंगे, कोई इधर निकल जाएगा, कोई इधर निकल जाएगा, भूख मरते हुए खुद ही चले जाएंगे। यनफ़द्दू। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्दी वलकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यफ़क़हून। बात सुन लो कान खोल के, अल्लाह के लिए हैं खजाने जो आसमानों और जमीन में रखे हुए हैं। ये किसी और के खजाने नहीं हैं, ये अल्लाह के खजाने हैं। वलकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यफ़क़हून। लेकिन मुनाफिकीन जो हैं इस बात का इदराक नहीं रखते हैं। तो फिर कहा वो दूसरी बात, मदीने वाली बात, कहा यक़ूलूना यही वो लोग हैं जो कहते हैं लइन रजाना इलल मदीनती, जब हम मदीना की तरफ लौट आएंगे ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल्ल। तो जो इज्जत वाला हम में से है वो जिल्लत वाले को बाहर निकाल देगा। मुराद क्या थी कि हम अंसारी जो हैं हम मिलकर मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। इज्जत वाला अब्दुल्लाह बिन उबई ने खुद को इज्जत वाला कहा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल किया। लेकिन अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमा दिया अल्लाह के लिए इज्जत है, अल्लाह के रसूल के लिए इज्जत है और मोमिनों के लिए इज्जत है।
लेकिन ये मुनाफिक जो हैं ये बात नहीं जानते हैं, इस बात को इनका इल्म नहीं है कि इज्जत जो है वो किसके लिए है। तो अजीजान गिरामी कदर, मेरे अजीज, मेरे भाइयों, अल्लाह ने खुद को इज्जत वाला कहा, अल्लाह ने अपने रसूल को इज्जत वाला कहा, अल्लाह ने मोमिनों को इज्जत वाला कहा, लेकिन मुनाफिकीन जो हैं वो नहीं जानते, इस बात का इदराक नहीं रखते। तो चुनाचे हम देखते हैं जब ये बात अब्दुल्ला बिन उबई के कान में पहुंचती है, अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे अब्दुल्ला के कान में पहुंचती है, आशिक़े रसूल है, आशिक़े रसूल है, तो जब उसके कान में ये बात पहुंची कि मेरे बाप ने ये बात कही कि इज्जत वाला जो है वो जिल्लत वाले को निकाल देगा, तो उस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई जो था घोड़े पर सवार था, मदीने में दाखिल होने लगा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उबई ने घोड़े की लगाम को पकड़ा, झटका दिया और कहने लगा, तुझे उस वक्त तक मदीने दाखिल नहीं होने दूंगा जब तक तू इस बात का इकरार नहीं करेगा कि इज्जत वाला जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह है और जिल्लत वाला जो है वो अब्दुल्ला बिन उबई है। ये इज्जत वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और जिल्लत वाला जो है वो कौन है? अब्दुल्ला बिन उबई है। तो ये बात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्फ देखिए, मुरब्बत देखिए, मोहब्बत देखिए, शफकत देखिए, प्यार देखिए। आपने सहाबी से कहा, जाओ अब्दुल्ला बिन उबई को बुला कर लाओ। चुनाचे एक सहाबी गए और जाकर अब्दुल्ला बिन उबई को बुलाकर लाए। आपने अब्दुल्ला को अपने गले लगाया और फरमाया कि अब्दुल्ला जाने दे, तेरा बाप है, माफ कर दे। कहने लगा कि नहीं या रसूल अल्लाह, उस वक्त तक इसे छोड़ूंगा नहीं जब तक ये अपने मुंह से इकरार ना करे कि इज्जत वाला जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जिल्लत वाला अब्दुल्ला बिन उबई है। और ये बात हक है कि अब्दुल्ला बिन उबई ने अपनी जुबान से इस बात का इकरार किया कि इज्जत वाले जो हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जिल्लत वाला अब्दुल्ला बिन उबई है। बात जब हक की आती है तो फिर वहां पर डंडी नहीं मारी जाती। हक में तंगी जरूर आती है, तकलीफ जरूर आती है, लेकिन बिल आखिर फतह और हक का बोलबाला होता है। देखिए ये मुनाफिक का जो मादा है ये फा, नून, फा और काफ है, नफक से है। मुनाफिक का जो मादा है नून, फा और काफ से है। नफक सुरंग लगाने को कहते हैं। जंगली चूहा जो है वो जंगल में अपना बिल बनाता है, अपना बिल बनाता है, एक उसका सुराख करता है, ये उसकी आदत है, फिर उसका एक दूसरा सुराख निकालता है आगे, फिर उसका एक तीसरा सुराख निकालता है अपने बिल का, फरार के रास्ते रखता है। तो ये मुनाफिकीन जो हैं इन्हें मुनाफिक इसलिए कहा गया कि इस्लाम जो है इनकी जुबान पर आया लेकिन इनके दिल के रास्ते बाहर निकल गया। ये चूहे की तरह मुनाफिकीन जो हैं इस्लाम में बिल बनाते हैं, अहले अल्लाह में बिल बनाते हैं, औलिया अल्लाह के घरों में बिल बनाते हैं। मुनाफिकीन जो हैं ये चूहे की तरह से बिल बनाते हैं और फिर बिल बनाकर उसकी जड़ों को खोखला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह करीम ने इरशाद फरमा दिया, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, मुनाफिक जो हैं वो झूठे हैं। और अल्लाह ये गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। कुरान करीम में सूरतुल मुनाफिकून में अल्लाह करीम ने ज़ैद बिन अरकम की बात को सच्चा कर दिखलाया। सच्चा किया कि नहीं कि ज़ैद जो बात कह रहे थे वो हक थी, वो सच थी। चुनाचे किसी ने बड़ा खूब बात कही है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से,
100 कागज दस्तखत किए जाएं, 100 मुआहदे लिखे जाएं, सच्चाई छुप नहीं सकती। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। कोई बंदा जुब्बा कुब्बा अमामा दस्तार पहनकर बैठ जाए, टोपी रख के बैठ जाए, अपने आप को वक्त का वजीर आजम कहना शुरू कर दे, तो वो वजीर आजम बन नहीं जाता, वो वक्त का सदर बन नहीं जाता। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मेरी आप दोस्तों से सिर्फ एक ही गुजारिश है, खुद को हकीकी इस्लाम के सांचे में ढालिए, सच्चे मुसलमान बनिए। आपको तकलीफें जरूर आएंगी, मुश्किलात जरूर आएंगी, तंगी जरूर आएगी, लेकिन ये समझिए कि ये तंगी एक बहुत बड़ा बैंक है। एक तो यहूदियों के बैंक है ना, लोग यहूदियों के बैंक में मुलाजमत करते हैं, सूद की पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह वाले बन जाते हैं। सूद खाते हैं, सूद लेते हैं, सूद की पैसों से यहूदियों के बैंकों से तनख्वाहें लेते हैं और फिर बाद में अल्लाह वाले बन जाते हैं। तो मेरे अजीज, मैं उन अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा, मैं उस बैंक की बात कर रहा हूं जो ना किसी यहूदी का है, ना किसी ईसाई का है, ना किसी इंटरनेशनल कंपनी का है। मैं उस बैंक की बात कर रहा हूं जिसने इस पूरी कायनात को खलक किया है। मैं अल्लाह के बैंक की बात कर रहा हूं जहां आपकी नेकियां जो हैं वो डिपॉजिट होती हैं। नेकियां लिखने वाले फरिश्ते भी हैं, करामन कातिबीन भी हैं जो आपकी नेकियां लिखते हैं, लेकिन एक बैंक वहां पर है जो आप दुआएं मांगते हैं, आपकी दुआएं पूरी नहीं होती। अल्लाह करीम उन दुआओं का अजर जो है वो आपके उस बैंक अकाउंट में डाल देता है। आपके नाम, जब आप पैदा हुए आपके नाम का एक अकाउंट खुल गया और क़यामत तक वो खुला रहेगा। ये नहीं कि मर जाने के बाद वो अकाउंट बंद हो गया, आपके बाद आपकी औलाद आई, उसने आपको पढ़ के बख्शा, उस अकाउंट में डिपॉजिट होगा। ये किसी यहूदी का बैंक नहीं है, ये मेरे अल्लाह का बैंक है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बैंक है, ये किसी ईसाई का बैंक नहीं है, ये किसी सूदखोर का बैंक नहीं है, ये मेरे अल्लाह का बैंक है। आपकी नेकियां वहां पर जमा होती हैं। रास्ते में थोड़ी तकलीफ आती है, चलते हैं, देखे ना किसी रास्ते पर कांटे बिखरे हुए हों, कांटे बिखरे हुए हों, तो उस रास्ते पर चलते हुए तकलीफ होती है कि नहीं? दामन तार तार हो जाता है, पांव जख्म जख्म हो जाते हैं, लेकिन जब बंदा मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता है तो उसे अपना तार तार दामन जो है वो भूल जाता है, अपने पाँव के जख्म भूल जाते हैं। फिर क्या याद रहता है? मंजिल मकसूद पर पहुंच जाने वाली मुसरत बरकरार रहती है। लेकिन जो तारकोल वाली सड़क पर जाए, अच्छी सड़क पर सफर करे, लेकिन अपनी मंजिल से भटक जाए, किसी और तरफ निकल जाए, तो क्या मुझे ये बताइए मेरे अजीज, वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर खुश होगा? मंजिल ही नहीं मिली, कहां गई, रास्ते में कहां खो गई, कुछ पता नहीं चला। तो अजीज, इस रास्ते पर चलने में तकालीफ है, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन वो मुश्किलात उस मुश्किल के सामने कुछ नहीं जो ताइफ में मेरे आका नामदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की थी। जब मुश्किल आए सरकार के ताइफ को सामने रखिए, जब मुश्किल आए सरकार के मक्के की तकालीफ को सामने रखिए, जब मुश्किल आए तो खंदक में सरकार के शिकमे अतहर पर बंधे हुए 2 पत्थरों को याद रखिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई मुश्किल आपको मुश्किल महसूस नहीं होगी। यहाँ मेरा आने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को मैं सिरात मुस्तकीम पर चलने की तलकीन करूँ, आप लोगों को इस्लाम के सही सांचे में ढालने की तबलीग करूँ और कोशिश करूँ कि आप लोग जो हैं वो इस्लाम के सही सांचे में ढल जाएं। तो इस्लाम के सही सांचे में डल गया, ज़ालिकल फौजुल कबीर, वही तो बड़ी कामयाबी है। अल्लाह करीम आप सबको ये कामयाबी अता फरमाए, मुनाफिकीन के रास्ते पर चलने से आपको दूर फरमाए। आप मुनाफिकीन के रास्ते पर ना चलिए, उनके रास्ते पर चलिए जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। मुनाफिकीन पर अल्लाह का इनाम हुआ,
बस यही मेरी आपसे गुजारिश है। इस तकरीर का मकसद भी यही है कि मुनाफिक की जो 4 खसलतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी हैं, अमानत में खयानत करता है, बोलता है तो झूठ बोलता है, और जब वादा करता है, अहद करता है, किसी कागज पर दस्तखत कर देता है तो फिर उसके बाद उस वादे से, उस अहद से मुकर जाता है, और फिर जब किसी से झगड़ा करता है तो गाली गलोच करता है। अजीजान गिरामी कदर, अपने अंदर से मुनाफिकीन की ये आदत जो हैं, ये खसलतें जो हैं, इन्हें बाहर निकाल कर फेंक दीजिए, उस तरफ फेंक दीजिए जिस तरफ मुनाफिक रहते हैं, उन्हें दे दीजिए। जो मुनाफिक हैं, मुनाफिकों को दे दीजिए, अपने अंदर से ये खसलतें निकाल दीजिए। तो मेरी आपसे गुजारिश यही थी कि मुनाफिकीन के रास्ते पर नहीं चलना, उनके रास्ते पर चलना है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। ये 2 अल्लाह के वली हमारे पास हैं, हजरत बाबा जी पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वली सरकार और हजरत शेखुल इस्लाम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह के वली हमारे सामने हैं, ये उनका दरबार हमारे सामने है, उनका रोज़ा हमारे सामने है। ये हमें सबक दे रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते पर कैसे चलना है। हमने इनके रास्ते पर चलना है, मुनाफिकीन के रास्ते पर नहीं चलना। या रब्बल आलमीन हमें अपने प्यारों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।